जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो जिनके पास इन्वेस्टमेंट भी मौजूद है और जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाने की या मैन्युफैक्चरिंग कारखाना है जिनके पास, या किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करवाने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा, इस ब्रैकेट में वो लोग भी आ सकते हैं कि जिनके अपने छोटे कारखाने मौजूद हैं, जिनकी अपनी छोटी फैक्ट्री कोई मौजूद है। तो नॉर्मली हमें इंडस्ट्रियल एरिया में जाना होता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि लोग ज़्यादातर लोग ट्रेडिशनल वे में काम करते हैं और एक जो लोकल क्लाइंटेल है उसके पीछे जो है वो भागते हैं और वहाँ से काम पकड़ते हैं, और जब काम होता है तो बिल्कुल जो है वो सर उठाने की फुर्सत नहीं होती, और जब काम नहीं होता तो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए होते हैं। और फिर हमें फ़ोन करते हैं कि हमारा कोई काम आप ऐसा सेट करवा दें कि अमेज़न पे हम सेल कर सकें, क्योंकि आपको देखें ट्रेंडिंग एक चल रहा है कि अमेज़न पे बिजनेस करें और इतना रेवेन्यू तो जनरेट करें और इतना प्रॉफिट भी कमाएं। तो वो एक जो है वो ट्रेंडिंग चीज़ चलती है तो हमारे पास भी फ़ोन आते हैं। तो मैं ये आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उन तमाम लोगों के लिए एक गाइडेंस हो जाएगी कि जो लोग ये चाहते हैं। देखिए, मैं कभी भी रिकमेंड ये नहीं करता कि आप किसी ऐसे बच्चे को कि जिसने कोई किसी एकेडमी से बूट कैंप की ट्रेनिंग ली हुई हो, किसी से जो है वो कोई मुख्तलिफ जो है वो कोर्सेज किए हुए हों, उन बच्चों को रिकमेंड जब ही नहीं करता क्योंकि वो खुद ही जो है वो लर्निंग फेज में होते हैं। वो कि अगर वो एक एजेंसी डेवलप कर चुके हैं और उनके पास कुछ स्टोरीज टेस्टिमोनियल्स मौजूद हैं, तो आप उसकी बेस पे डिसीजन ले सकते हैं कि उनको आप हायर कर सकते हैं। लेकिन वो जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो जॉब नहीं करना चाहते, वो प्रोजेक्ट वे में काम करते हैं। और हम ये समझते हैं, यानी मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान में प्रोजेक्ट बेस्ड काम करवाना और वो भी न्यूबीज से कि जिनका एक्सपीरियंस ही बहुत कम हो, एक मुश्किल सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो सकती है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि हर फैक्ट्री के अंदर, हर जहाँ भी ऑपरेशन यूनिट्स हैं वहाँ पे ई कॉमर्स का डिपार्टमेंट जो है वो फैक्ट्री को डेवलप करना चाहिए, कंपनीज को डेवलप करना चाहिए, ग्लोबल ई कॉमर्स का डिपार्टमेंट। अब उस डिपार्टमेंट की अगर हम मजीद डिटेल में जाते हैं तो वो किस तरह वो डिपार्टमेंट हो सकता है, उसकी बाइफरकेशन को समझने के लिए एक मैंने बोर्ड पे कुछ चीज़ें लिखी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्लोबल ई कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है वो फोटो स्टूडियो होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग में जो चीज़ बिकती है वो दिखती है, जो दिखती है वो बिकती है। जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी, जितने अच्छे आप उसमें लाइफ स्टाइल इमेजेस आप एंटर करेंगे, जितने अच्छे इन्फोग्राफिक्स आप जो है वो मेंशन करेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ अच्छी आपकी सेल होगी और प्रेजेंस में आएगी, और उसकी जो है वो ऑप्टिमाइजेशन में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो फोटो जो है वो मेन चीज़ है ऑनलाइन सेलिंग में सेल करने के लिए। फोटो स्टूडियो आपका होना चाहिए, लाइटिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट हो, कोई अच्छा सा मोबाइल हो जिसमें मेगा पिक्सल अच्छे हो और वो आप अरेंज करें, उस पर ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर ऐसे मौजूद है जो कि आपकी पिक्चर्स को रिफाइन कर देते हैं, ब्राइट कर देते हैं। एआई की टूल्स बहुत सारे मौजूद हैं कि आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल इमेजेस बना सकते हैं, तो वो आप चीज़ें कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनर कोई आपके पास प्रोफेशनल होना चाहिए जो कि अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ चीज़ों को करे। और वेबसाइट डेवलपमेंट का एक टीम भी हो सकती है, एक बंदा भी हो सकता है और दो तीन लोग भी हो सकते हैं, कि जितना आपका डिपेंड अपॉन द वर्क, कि आपका कितना वर्क है, कितना लोड है आपका, तो आप उसके डिपेंड के कि कितने नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स है, नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स कितने यहाँ पे हायर कर लें। अच्छा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो वेबसाइट की भी होती है, हम जो है वो गूगल पे भी रैंक करते हैं और मार्केट प्लेस पे भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, तो ये भी एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस हम उसको कहते हैं कि जहाँ पे बायर और सेलर इंटरेक्ट करते हैं। जैसे अलीबाबा एक मार्केट प्लेस है, अमेजोन एक मार्केट प्लेस है, दयाज डॉट पी के एक मार्केट प्लेस है। तो इन मार्केट प्लेसेस में बी टू बी और बी टू सी का एक अलग कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस टू कस्टमर दयाज और अमेजोन बिजनेस टू कस्टमर है, और बिजनेस टू बिजनेस हम अलीबाबा को कहते हैं। तो ये मार्केट प्लेस को मैनेज करने के लिए भी कोई एक बंदा या एक टीम होनी चाहिए, लॉजिस्टिक्स होनी चाहिए। अच्छा, लॉजिस्टिक्स के लिए क्योंकि ऑनर ज्यादातर लोकल काम कर रहे होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अंदाजा नहीं होता, तो इसके लिए मैं एक बुक रिकमेंड करता हूँ। ये कोई स्पॉन्सर ऐड नहीं है, इसके लिए हम एक बुक रिकमेंड करते हैं। ये एक बुक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, और ये आप देख रहे हैं कि ये बिजनेस मैनुअल है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और ये बाय एजाज अहमद साहब की बुक है।
कोई नया एडिशन आ गया हो तो उसको देख लीजिएगा। इस बुक में जो है वो बहुत सारी केस स्टडीज मौजूद हैं, किस तरह जो है वो एलसी ओपन होती है, क्या पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तमाम चीजें जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो आप इस बुक को भी जो है वो देख सकते हैं, इसको मंगवा सकते हैं, कोई ज्यादा इसकी कीमत नहीं है। अगर डॉलर में देखें तो $7-8 की कोई बुक होगी। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अब आपने ये डिपार्टमेंट बिल्ड करने के बाद जब आप ये समझते हैं कि ये डिपार्टमेंट बिल्ड हो गया, हो सकता है कि आपको चंद महीनों में कोई आउटकम ना आए, लेकिन अगर आप एफिशिएंट वे में काम करते हैं तो ये एनुअली, मेरा नहीं ख्याल कि $12,000 से लेके $15,000 तक का खर्चा है। अगर आपकी एक छोटी फैक्ट्री है और आप एक एक दो दो लोग इसमें रखते हैं तो ये $12,000 से $15,000 एनुअल का खर्चा है। लेकिन अगर आपने ये टीम बिल्ड करने में कामयाब हो गए और आप एक प्रॉपर वे में इसको रन करने में कामयाब हो गए, तो आपको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद इसका रिजल्ट आने लग जाएगा। अब ये मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम करेंगे, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, अपने काम करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे, जो भी इनकी जेडीज होंगी, जो डेस्क्रिप्शन होंगी, वो ये यहाँ पे पूरा करेंगे। तो अब सबसे पहला सवाल ये होता है कि हम माल कहाँ पे पहुंचाएंगे, यानी यूएस में या यूके में हम माल कहाँ पे पहुंचाएंगे। देखें, बहुत सारे रिलेटिव हमारे मौजूद होते हैं कि जिनकी जो है वो बैगमात को साथ ही गए होते हैं और बैगमात कुछ भी नहीं कर रही होती। अगर आप उनको यूटिलाइज करना चाहें तो उनको आप यूटिलाइज करें, उनको उनसे कोई सिनर्जी ऐसी डेवलप करेंगे। अगर उनका घर इतना बड़ा मौजूद है कि आप छोटा सामान जो है वो उनके घर में पहुंचाए, वहां पे प्रेप का काम करें और आपकी फर्दर जो है वो पोस्टेज करें। अच्छा, पोस्टेज के लिए बहुत सारी सर्विसेज, यूएसपीएस मौजूद है, यूपीएस मौजूद है। अगर आपके पास ऑर्डर आता है आप वहीं से शिप करें, लेबल जनरेट करें और पिकअप अरेंज करें, वो घर से उठा के लेके जाएंगे और आपके बायर तक पहुंचा देंगे। वरना नियर बाय लोकेशन बहुत सारी मौजूद होती हैं, यूपीएस की भी पिकअप पॉइंट होते हैं और यूएसपीएस के और मुख्तलिफ जो भी कंपनीज हैं उनके कैरियर कंपनीज, उनके पिकअप पॉइंट मौजूद होते हैं, वहां पे डिलीवर कर दें लेबल निकाल के, लेबल खरीद के। तो एक ये ऑप्शन मौजूद होता है कि हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे थर्ड पार्टी वेयर हाउसेज भी मौजूद होते हैं कि जो कि आपको आपके एक स्टोरेज फीस चार्ज करते हैं। आपकी जो है वो जो भी पैक की होती है, जो भी इनबाउंड आउटबाउंड की शिपमेंट होती है, उनके चार्जेस करते हैं जो कि बहुत नॉमिनल होते हैं। अगर आप जो है वो अपना एक सामान रखते हैं तो मुश्किल से $50 से $100 आपका पर मंथ खर्चा होता है, लेकिन आप जितना उससे वर्क करवाते हैं वो उसके हिसाब से बढ़ता जाता है। तो आप थर्ड पार्टी वेयर हाउसेज जो है वो यूके में, यूएस में और दूसरी मार्केट में आप तलाश कर सकते हैं। अच्छा, वहां से वो सामान, मिसाल के तौर पे आपकी एक प्रोडक्ट है, फोन होल्डर कवर है, तो ये आपने ज्यादा पीस नहीं भिजवाए कि आपने, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसे देखा कि लोग 40 लाख का नुकसान करके बैठे हुए होते हैं, फिर वो हमसे कांटेक्ट करते हैं कि ये हमारा रिकवर करवाए और हमारा माल अमेज़न में इतना पड़ा हुआ है। तो उससे पहले जरूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट ही छोटी करें। आप जो है वो सिर्फ 100-200 यूनिट भिजवाएं इसके, और आप उसकी सेल्फ वेलोसिटी चेक करें कि आया जो है वो आपको वर्किंग हो रही है नहीं हो रही। इन तमाम कामों के करने के बाद आप उसको मार्केट प्लेस में लिस्ट करेंगे। और अमेजोन में एक वेयर हाउस की फैसिलिटी होती है कि आप वेयर हाउस में अपना सामान जो है वो पहुंचा सकते हैं। इनिशियल में कुछ लिमिट होती है कि इतनी यूनिट भिजवा सकते हैं, लेकिन जब आपकी सेल्फ वेलोसिटी डेवलप होती है तो आप जो है वो मजीद चीजें कर सकते हैं। अमेजोन हो गया, ईबे हो गया, अगर हैंडमेड कोई प्रोडक्ट है या हैंडमेड को बनाने में कोई प्रोडक्ट काम आती है तो वो एटसी पे भी लिस्ट कर सकते हैं। वॉलमार्ट भी हो सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस बाहर मौजूद हैं जिनके अपने सर्च एल्गोरिथम मौजूद हैं, जिनके अपने सर्च इंजन मौजूद हैं। आप उस पर वर्किंग करें, पहले ओवरऑल कुछ चीज़ों को समझें, फिर उसके बाद टीम डेवलप करें और टीम को जो है वो मॉनिटरिंग करते हैं। उसकी जो है वो हर वीकली रिपोर्ट और हाफ मंथली रिपोर्ट हो सकती है कि जिसमें आप उसकी परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि हम बहुत सारी फैक्ट्री जाना होता है तो बहुत सारे ऑनर तो ऐसे होते हैं कि उनको सर उठाने की फुर्सत नहीं होती, वो खुद ही काम में लगे हुए होते हैं और सब चीज़ें खुद ही कर रहे होते हैं। तो वो जब आज से 3 साल पहले उनके पास जाना हुआ था, जब भी वो यही कर रहे थे और आज भी यही कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह हम ये देखते हैं कि बहुत सारे फैक्ट्री ओनर्स ऐसे भी होते हैं, बड़ी फैक्ट्री ओनर्स, कि जिनका ऑफिस में आके काम ही ये होता है कि कितने टाइप की डिशें जो है वो बनाई है कुक ने, चाय के साथ क्या लेना है, कॉफी का क्या वक्त है, कौन मेहमान मिलने आएगा,
सिर्फ उनका पीआर का काम होता है, पर्सनल रिलेशन का काम होता है, बाकी कुछ नहीं करते वो ऑफिस में। तो एक ये भी वे है काम करने का। तो आपको ये फैसला करना है कि आपको किस तरह काम करना है, किस तरह नए आने वाले दौर के हिसाब से अपने डिपार्टमेंट को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, और किस तरह अपने लोकल बिजनेस को ग्लोबल इंटरनेशनल ई कॉमर्स बिजनेस में कन्वर्ट करना है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी सवाल हो तो मैं नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।